हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी में बेहतरीन तरीके से जुड़े होंगे। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एज फंडा में एक नई वीडियो के साथ। आपकी जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की जो क्लास चल रही है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका जो है पेपर 1 सितंबर 2022 शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे मेरे प्यारे बच्चे जीके और जीएस के, उनको जो है एनालिसिस करवाया है। ठीक है। प्रिपरेशन जो है मेरे प्यारे बच्चे बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है। ठीक है। प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन तरीके से करनी है क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी 2025 के एग्ज़ाम बहुत काफ़ी टाइम बाद आए हैं। ठीक है। तो इसके जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, एकदम से जुट जाइए। ठीक है। फुल कंसंट्रेशन आप अपना जो है मेरे प्यारे बच्चे इस पढ़ाई में लगा दीजिए। ठीक है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे एज फंडा में जुड़ने के साथ हमारे साथ। ठीक है। चलिए, आज की क्लास का मेरे प्यारे बच्चे पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के दौरान किसी कुंडली में प्रेरित ईएमएफ जो मेरे प्यारे बच्चे इनमें से किसके अनुक्रमानुपाती होता है। यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ कॉइल ड्यूरिंग द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे बच्चे, किसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है चुंबकीय अविभाज्य के परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चे, क्या होता है ये चुंबकीय अविभाज्य, ध्यान से समझेंगे। चुंबकीय अविभाज्य, चुंबकीय अविभा में परिवर्तन की दर, परिवर्तन परिवर्तन की दर के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे कि इसके अंदर अगर कोई चुंबकीय अविभा, कोई भी चुंबकीय अविभा, चुंबकीय, कौन प्यारे बच्चे, चुंबकीय अविभा, जिसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स अविभा, क्या बोलते हैं इसको हम, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मेरे प्यारे बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन की दर मान लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में क्या बताया, ठीक है, कि जितनी तेजी से मेरे प्यारे बच्चे आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, जितनी तेजी से, ठीक है, जितनी तेजी से, जितनी तेजी से क्या बदलेगा मेरे प्यारे बच्चे, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी तेजी से परिवर्तन होगा, जितनी तेजी से बदलेगा प्यारे बच्चे, प्रेरित ईएमएफ, जो आपका प्रेरित जो ईएमएफ है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चे, उतना ही अधिक होगा। अगर चुंबकीय अविभा यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी तेजी से प्रेरित होगा, उसी या तेजी से बदलेगा, तेजी से बदलेगा और उसी, तो प्यारे बच्चे प्रेरित जो ईएमएफ है वो उतना ही अधिक होगा। ठीक है। कब अधिक होता है प्यारे बच्चे ईएमएफ, कब अधिक, कब बढ़ता है, जब चुंबकीय अविभा तेजी से बदलने लगता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। क्लियर। चलिए, मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि भगवान, कौन से भगवान है ये, लॉर्ड पद्म संभव। ठीक है। भगवान पद्म संभव के सम्मान में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड पद्म संभव। तो मेरे प्यारे बच्चे इसमें से जो है कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, इसमें हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। गुरु पद्म संभव की जयंती पर। ठीक है। कौन सा महोत्सव प्यारे बच्चे, ये मनाया जाता है आपका हेमिस, हेमिस, हेमिस फेस्टिवल। ठीक है। हेमिस महोत्सव, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे। कब मनाया जाता है ये जो है आपका गुरु, किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, गुरु पद्म संभव, गुरु पद्म संभव के, या पद्म संभव की जयंती पर। ठीक है प्यारे बच्चे, गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है प्यारे बच्चे, ये लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, ये कहाँ का है, ये लद्दाख का उत्सव है। ठीक है। कहाँ का है, लद्दाख का। ठीक है। लद्दाख के प्यारे बच्चे और निम्न में से कौन से हो जाएंगे, शकदवा उत्सव, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, शकदवा। ठीक है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, लोसर महोत्सव, लोसर महोत्सव। ठीक है। और हो जाएगा प्यारे बच्चे, हेमस लिखा दिया, सिंघे, सिंघे खबाब, सिंघे, सिंघे खबाब्स, सिंघे खबाब्स, सिंधु उत्सव, सिंधु उत्सव। ठीक है। और है प्यारे बच्चे एक है आपका डोस मोचे, डोस मोचे। एक हो जाएगा आपका सिंधु दर्शन, सिंधु
दर्शन, टकटोक फेस्टिवल, टकटोक, टकटोक फेस्टिवल, ये सभी फेस्टिवल्स जो है लद्दाख से रिलेटेड हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अ, हाँ, किसकी बात करें अगर हम, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं आपसे हिमाचल प्रदेश की। किसकी बात करूं मैं आपसे? हिमाचल प्रदेश। तो मेरे प्यारे बच्चे, हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से उत्सव हैं ये पूछा उसने मैंने आपसे, तो अब क्या हो जाएगा? साजो है, क्या हो जाएगा? साजो, गोची, साजो, गोची, फगली, क्या हो गया? फगली, उम, हल्दा, हल्दा महोत्सव है, कुल्लू दशहरा, कुल्लू, कुल्लू दशहरा, नलवारी, नलवारी, मिंजर, नलवारी जो है पशु मेला है, ठीक है? नलवारी पशु मेला, पशु मेला, पूरा ही लिख दिया है, ठीक है? और मिंजर मेला, मिंजर मेला, ये जो प्यारे बच्चे मिंजर मेला है ना, ये चंबा घाटी में मनाया जाता है, ठीक है? कौन सी घाटी में मनाया जाता है ये? चंबा घाटी में, ठीक है? अगर मैं बात करूं आपसे कर्नाटक की, कर्नाटक के कौन कौन से प्यारे बच्चे उत्सव हैं आपका? एक तो पट्टादक्कल है, पट्टादक्कल, पट्टादक्कल, ठीक है? ये एक नृत्य महोत्सव है, ठीक है? हम्पी, हम्पी महोत्सव है, ठीक है? और कैलपोथ, कैलपोथ, पुत्री हार्वेस्ट, पुत्री हार्वेस्ट, पुत्री हार्वेस्ट, करागा, कावेरी संक्रमण, कावेरी, कावेरी संक्रमण, ठीक है? और उदागी महोत्सव, उदागी महोत्सव, वैरामुदी, ठीक है? और एक और है आपका, उसको बोलते हैं हम कंबाला, ये भैंसा दौड़ है कर्नाटक की, कंबाला। क्या है प्यारे बच्चे? ये आपके वहाँ पे भैंसा दौड़ होती है, जिसको क्या बोलते हैं कर्नाटक में हम? कंबाला, ठीक है? क्लियर हो गया? चलिए, अगर मैं बात करूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे महाराष्ट्र की, किसकी बात करूँ मैं? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के उत्सव कौन कौन से रहेंगे? महाराष्ट्र में आपका एक तो है प्यारे बच्चे गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, और बाणगंगा, और गुड़ी पड़वा, क्या हो जाएगा? गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा, भाऊ बीज, भाऊ बीज, पोला महोत्सव, पालकी महोत्सव, कालिदास महोत्सव, हाथी महोत्सव, हाथी महोत्सव, काला घोड़ा काला घोड़ा कला, काला घोड़ा कला महोत्सव, नारली पूर्णिमा, नारली, नारली पूर्णिमा, माराबात, माराबात, और ठीक है, ये है, ये आपके जो है प्यारे बच्चे महाराष्ट्र के क्या है, ये उत्सव है, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग कैसा होगा? इन दी एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ स्काई विल बी, कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे? जो है आकाश का रंग कैसा होगा मेरे प्यारे बच्चे? काला होगा। कैसा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? काला होगा। क्यों? ऑप्शन नंबर आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें बता दिया था आंसर। इसमें आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका कौन सा था? हेमिस, ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है? इसकी बात कर रहे थे हम, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग मेरे प्यारे बच्चे काला होगा। कैसा होगा? रंग जो है मेरे प्यारे बच्चे काला होगा। उसका क्या रीजन है कि क्यों ही काला होगा वो इसलिए होगा प्यारे बच्चे, वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का रंग काला होगा, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। क्योंकि क्योंकि प्रकाश का, लिख दें, प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे आपको जो है आसमान कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, ब्लैक ब्लैक, ठीक है? और हमें आकाश नीला क्यों दिखता है? भाई आकाश देखो, ये तो नीला दिखता है। नीला दिखने का क्या कारण है? क्योंकि भाई पृथ्वी में जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो है मौजूद अणु जो है प्यारे बच्चे सूर्य के प्रकाश को बिखेर देते हैं, ठीक है? खासकर नीले रंग को। अगर मैं बात करूं आपसे, अगर कोई भी व्हाइट लाइट हो, जैसे कहें कि एक किसी भी प्रिज्म के अंदर से मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है? ऑप्शन क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, अब ये समझा देता हूं मैं तुम्हें कि अगर किसी लाइट, इसमें क्वेश्चन में क्या
क्वेश्चन अलग है। अगर किसी व्हाइट लाइट को मेरे प्यारे बच्चे किसी प्रिज्म से जो है अगर रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका कितने कलर्स में स्कैटर्ड हो जाएगा, ये आपका जो है मेरे प्यारे बच्चे 7 कलर्स में स्कैटर्ड होगा। और वो कलर्स कौन कौन से होंगे, वॉयलेट टू रेड। ठीक है, अगर कोई प्रिज्म फिर यहाँ से अगर मेरे प्यारे बच्चे अगर कोई भी उल्टा लगा दिया जाए तो फिर ये जो है रेड कलर व्हाइट कलर में फिर से चेंज हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूँ इसकी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, रेड, आर फोर प्यारे बच्चे रेड, ओ से ऑरेंज, ठीक है, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, ठीक है, और आई से इंडिगो, और प्यारे बच्चे वी से वोयलेट। VIO होता है, VIOLET। ठीक है, अगर प्यारे बच्चे किसी भी व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म के द्वारा अगर किसी प्रिज्म से अगर पास कराओगे तो मेरे प्यारे बच्चे वो 7 कलर्स में स्कैटर्ड होगा, यानी रेड, एक तो रेड में, एक ऑरेंज में, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, तरंग दैर्ध्य, इसकी जो है प्यारे बच्चे वेवलेंथ, तरंग तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और इसकी प्यारे बच्चे वेवलेंथ जो होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, इसका जो तरंग दैर्ध्य होगा, तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चे रेड लाइट पे जो है जो सिग्नल्स होते हैं उनमें रेड लाइट का यूज किया जाता है ताकि वो दूर से दिख जाए, क्योंकि स्कैटरिंग होती नहीं है, रेड कलर ज्यादा होता नहीं है। ठीक है, इसीलिए। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने खुद को गोली मार ली थी। मेरे प्यारे बच्चे 1931 में जो इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, उन्हें जो है प्यारे बच्चे अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया था और पकड़े जाने के बजाय उन्होंने अपने आप को ही गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे। चलिए ऑप्शन नंबर जो है आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे खुदीराम बोस की, खुदीराम खुदीराम बोस। ठीक है, ये भी प्यारे बच्चे क्रांतिकारी थे। इन्हें जो है 1908 में, इनको मेरे प्यारे बच्चे 1908 में फांसी दे दी गई थी। 1908 में फांसी दे दी गई थी। ठीक है, फांसी एक और लगी थी किसको, राम प्रसाद बिस्मिल को। राम प्रसाद राम प्रसाद बिस्मिल, कब फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, 1927 में, 1927 में फांसी। ठीक है, क्लियर है। और मेरे प्यारे बच्चे जो ये रास बिहारी बोस हैं ये, ठीक है, ये क्या थे प्यारे बच्चे, ये भी क्रांतिकारी थे जो कभी पकड़े नहीं गए और अंत में इनके प्यारे बच्चे उनकी जो है मृत्यु हो गई थी 1945 में जापान में। ठीक है, क्लियर है। अब बात ये आती है मेरे प्यारे बच्चे खुशीराम बोस को क्यों ही फांसी दी गई थी। इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था, कौन सा प्यारे बच्चे, 1908 ईस्वी में ही, जो सेशन जज कौन था, इन्होंने प्यारे बच्चे किसकी गाड़ी पर बम फेंका था, सेशन सेशन जज किंग्सफोर्ड, किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था, बम फेंका था। और मेरे प्यारे बच्चे इनको जो है बेनी रेलवे स्टेशन से इनको गिरफ्तार किया गया और इनको जो फांसी दे दी गई। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे राम प्रसाद बिस्मिल की, तो ये प्यारे बच्चे मैनपुरी षड्यंत्र में थे, मैनपुरी षड्यंत्र, मैनपुरी षड्यंत्र में शामिल थे। ठीक है, काकोरी कांड, काकोरी कांड में शामिल। ठीक है प्यारे बच्चे, काकोरी कांड का योजनाकार। ठीक है, और इसी कांड में प्यारे बच्चे बंदी बनाया गया और इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे ऊधम सिंह की, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन प्यारे बच्चे, ऊधम सिंह की अगर मैं बात करूं तो ऊधम सिंह ने क्या क्या किया प्यारे बच्चे, 13 मार्च इनको जो है इन्होंने क्या किया था, 13 मार्च को, 13 मार्च 1940 को मेरे प्यारे बच्चे सर माइकल ओ डायर को कैबिनेट हॉल लंदन में जो है गोली मार दी थी इन्होंने। ठीक है, किसको गोली मारी थी, गोली मारी किसको प्यारे बच्चे, सर सर माइकल ओ डायर, ओ डायर को मेरे प्यारे बच्चे इन्होंने लंदन में गोली मारने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, हाँ, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, सैंडर्स की हत्या सुखदेव द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, सुखदेव की बात करें हम, सुखदेव, सुखदेव। ठीक है, सैंडर्स की हत्या के केस में मौत की सजा हुई है, किसके केस में, सैंडर्स, सैंडर्स की हत्या के केस में, हत्या के केस में फांसी। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बन से समान श्रृंखला गुण प्रदर्शित करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिमिलर टू कार्बन। तो मेरे प्यारे बच्चे मैं बात कर रहा हूं आपसे किसकी, सबसे पहले मैं सिलिकॉन की बात करूंगा यहाँ पे,
सिलिकॉन, नहीं सिलिकॉन की बात नहीं करेंगे। इसने कहा है कि कार्बन के लिए पहले हम किसकी बात करेंगे, कार्बन की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। अगर हम इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे कितनी होगी, वैलेंसी 4 होती है। कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंसी, ठीक है, कार्बन इज अ टेट्रा वैलेंसी, वैलेंसी 4 हो गई प्यारे बच्चे। अब ये कार्बन जो है मेरे प्यारे बच्चे किस ग्रुप में है, अब ये कार्बन की अगर बात हो रही है तो प्यारे बच्चे ये कार्बन जो है आपका 14 तो ग्रुप में है, 14 ग्रुप। और किस में है प्यारे बच्चे, ये पीरियड किस पीरियड में है, सेकंड पीरियड में। और मेरे प्यारे बच्चे ये सेकंड पीरियड में है, इसके बारे में हमें ये पता लगा, ठीक है, कि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, वैलेंसी 4 और 14 ग्रुप में है और सेकंड पीरियड में है, ठीक है। इसकी जो संयोजकता है मेरे प्यारे बच्चे वो कितनी है, संयोजकता इसकी 4 है, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। अब ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, उसने पूछा है कि कौन कार्बन के समान संरक्षण गुण प्रदर्शित करता है। देखो ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसको प्यारे बच्चे ओ से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन मेरे प्यारे बच्चे किस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर की बात करूं मैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चे कितना होता है, 8। इसकी वैलेंसी कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चे, 2, ठीक है, वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2 होगी। अब ये मेरे प्यारे बच्चे किस ग्रुप में है, ये ग्रुप कौन सा है इसका, ये मेरे प्यारे बच्चे 16 तो ग्रुप में है, 16 ग्रुप। और मेरे प्यारे बच्चे पीरियड्स में किसमें है, ये जो है आपका सेकंड पीरियड में तो है ऑक्सीजन, लेकिन ग्रुप इसका चेंज हो गया इस बार, सेकंड ग्रुप में है, ठीक है, नहीं नहीं पीरियड लिखेंगे, सेकंड पीरियड में है, ठीक है। अब यहाँ आप देखो इसमें क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टी इससे मिल रही है, ना तो भाई देखो वैलेंसी मिल रही इसकी, मिल तो नहीं रही, कार्बन की तो 4 है, और ना मेरे प्यारे बच्चे इसके जो है ग्रुप मिल रही है, 14 ग्रुप में है, 16 ग्रुप में है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसके साथ जो है श्रृंखलन गुण प्रदर्शित नहीं करता है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी, सिलिकॉन की, सिलिकॉन, सिलिकॉन को किससे डिनोट किया है प्यारे बच्चे, SI से, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर की बात करूंगा तो प्यारे बच्चे क्या होता है, 14 होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे जो है ये एटॉमिक नंबर आएगा, कितना होता है, 8, ठीक है। अगर मैं इसकी एटॉमिक नंबर की बात करूं प्यारे बच्चे सिलिकॉन की, कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी यही वैलेंसी यानी संयोजकता की बात करूं प्यारे बच्चे तो कितनी होगी इसकी, 4, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे ये किस ग्रुप में है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका 14th ग्रुप में है, 14th 14th ग्रुप में है, ठीक है। अगर जिसकी वैलेंसी बराबर हो जाएगी किसके, कार्बन की, तो मेरे प्यारे बच्चे वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि वही जो है श्रृंखला में समान गुण प्रदर्शित करेगा, समान जो है प्यारे बच्चे उसमें क्या होंगे, क्या बोलते हैं उसको, कार्बन्स, ठीक है। सिलिकॉन, अब मेरे प्यारे बच्चे ये जो है किसमें है, ये जो है आपका थर्ड ग्रुप में है, थर्ड पीरियड में, 14th ग्रुप में है और थर्ड पीरियड में है। देखो ग्रुप्स जहां मिल जाएंगे, बताया ना, जहां ग्रुप्स और बैलेंसी अगर सेम हो जाएगी वहीं इसका राइट आंसर होगा। देखो 14th तो ग्रुप में है मेरे प्यारे बच्चे ये, ठीक है, और ये भी 14th ग्रुप में है कार्बन, है ना, ठीक है। इसकी वैलेंसी भी 4 है कार्बन की, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे इसकी भी वैलेंसी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन दोनों की प्रॉपर्टी अगर मैच हो गई हैं, किसकी, मैं सिर्फ पीरियड्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे डाउन दी ग्रुप में नीचे की ओर आने पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ते हैं सभी में, लेकिन इसकी बात करेंगे हम किसकी, ग्रुप्स की, ग्रुप्स में सबकी वैलेंसी सेम होती है। जैसे 14th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, टिन है, आपका लेड है, इन सबकी वैलेंसी मेरे प्यारे बच्चे 4 होगी, ठीक है। तो इनके गुणधर्म किससे मिल रहे हैं, कार्बन से मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेम है और ये सब 14th ग्रुप में है, ठीक है। तो इसलिए जो है मेरे प्यारे बच्चे ऐसा यानी सिलिकॉन इसका राइट आंसर होगा बी, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, अब इसमें आपको दिया है एक एन ई को क्या डिनोट करेंगे प्यारे बच्चे, नियोन, क्या होता है ये, नियोन, NeON, ठीक है। नियोन को मेरे प्यारे बच्चे Ne से डिनोट किया गया है। अब इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर होता है प्यारे बच्चे इसका 10, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 10 होता है। अब इसकी वैलेंसी की बात करेंगे प्यारे बच्चे, इसकी संयोजकता, ठीक है, इसकी संयोजकता जितने भी होंगे मेरे प्यारे बच्चे ये, इनकी सबकी जो है 0 होगी, वैलेंसी कितनी होगी, सबकी वैलेंसी जो है 0 होगी। अब इसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये किस ग्रुप में है, ये 18th ग्रुप में है, किसमें पाएगा ये आपको, 18th ग्रुप में पाएगा। और पीरियड्स की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये जो आपको सेकंड पीरियड में मिलेगा, किसमें मिलेगा, सेकंड में, ठीक है, सेकंड, सेकंड पीरियड, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो है आपको सेकंड पीरियड में मिलेगा। अब देखो इसकी वैलेंसी तो मेरे प्यारे बच्चे किसी से नहीं मिल रही और ना ही कोई ग्रुप मिल रहा है, ना ही पीरियड मिल रहा है, इसका मतलब है ये समान श्रृंखला, किसके, कार्बन के समान श्रृंखला की गुण प्रदर्शित नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे पोटेशियम, किसकी बात करूं मैं अब बात करता हूं आपसे पोटेशियम, लास्ट ऑप्शन है आपका, क्या दिया गया है, पोटेशियम,
जिसको हम किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, के से डिनोट किया जाता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है 19 होता है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एटॉमिक नंबर इसका जो है कितना होता है प्यारे बच्चे, 19 होता है। अगर इसकी वैलेंसी की बात करूं यानी संयोजकता इसकी कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चे, 1 होती है। अब ये किस ग्रुप में और किस पीरियड में है ये भी पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। ये ग्रुप की बात करूंगा तो ये फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चे फोर्थ पीरियड में है, कौन, पोटेशियम, फोर्थ पीरियड में मिलेगा और फर्स्ट ग्रुप में है, ठीक है। अगर फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे मेरे प्यारे बच्चे, उन सबकी वैलेंसी जो फर्स्ट ग्रुप में होंगे सबकी वैलेंसी सेम होगी, और वो क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। अगर आप यहां देखो अब, ना तो नियोन का कुछ भी इसमें से मिल रहा है भाई, नियोन का एक भी पोर्शन इसमें से नहीं मिला, ना तो कार्बन से कोई, ना पोटेशियम का मिला, किससे, कार्बन से, इन दोनों का भी नहीं मिला। लेकिन जो यहाँ पे आप देखोगे सिलिकॉन का सब कुछ मिला इसमें। किसका मिला मेरे प्यारे बच्चे, सिलिकॉन का क्या मिल गया इसमें कि वैलेंसी 4 होती है, और प्यारे बच्चे ग्रुप्स भी मिल गए, दो चीज जिसकी मिल गई वही इसका आंसर था, ठीक है। ऑक्सीजन की मैं बात करूंगा, ऑक्सीजन भी प्यारे बच्चे कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये तो 16 ग्रुप और सेकंड पीरियड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका मेरे प्यारे बच्चे सिलिकॉन यानी SI, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, ये इसका राइट आंसर था, ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से गलत युग्म यानी बैंक और संबंधित श्रेणी को पहचानिए। प्यारे बच्चे, पहला ऑप्शन आपको दिया है कि पंजाब नेशनल बैंक जो है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। भाई बिल्कुल सही बात है, ये कैसी है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक है। और मेरे प्यारे बच्चे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में कुल 12 बैंक शामिल हैं, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। मैं अभी सब लिखवाऊंगा। अब ये तो सही है भाई, ए सही है। बी दिया है मेरे प्यारे बच्चे केनरा बैंक के बारे में। किसके बारे में दिया है बी, कि केनरा बैंक जो है मेरे प्यारे बच्चे कैसी बैंक बताई गई है इसमें, क्या ये पेमेंट्स बैंक है, नहीं भैया, ये पेमेंट्स बैंक नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। किसका है, ये भी एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि ये किसका है प्यारे बच्चे, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर यही पता लग गया कि ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, ना कि कोई पेमेंट्स बैंक। अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बिल्कुल सही बात है, ये भी राइट है, ठीक है। अगर बात करें प्यारे बच्चे AU बैंक लिमिटेड की, ये लघु वित्त बैंक है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चे सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की बात करते हैं। कौन सी बैंक, सार्वजनिक, सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकें कितनी है मेरे प्यारे बच्चे, 12 बैंक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक के अंतर्गत आती हैं। अब वो कौन कौन सी आती हैं अभी लिख देते हैं। एक तो आपकी आएगी मेरे प्यारे बच्चे भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक आएगी, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, केनरा बैंक, केनरा बैंक, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है प्यारे बच्चे, और इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यूको बैंक, यूको बैंक, कितनी हो गई है, 3 4 5 6 7 8 ही हुई है अभी, हाँ। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, ठीक है। एक कोई सी बैंक रह गई इसमें, एक 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गई। भारतीय स्टेट बैंक हो गई, पंजाब हो गई, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, केनरा हो गई, यूनियन हो गई, इंडियन बैंक हो गई, सेंट्रल हो गई, यूको हो गई, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, और 12वीं हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे आपकी बैंक ऑफ इंडिया, मैन तो रह गई, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपकी 12 बैंक हैं जो किसके अंतर्गत आती है मेरे प्यारे बच्चे, आपकी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। ये आपकी 12 बैंक हैं जो आपको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब मैं बात करूं आपसे निजी क्षेत्र के लिए, निजी क्षेत्रों का बैंक। अब किसकी बात कर देता हूं प्यारे बच्चे मैं आपसे, निजी क्षेत्र की, निजी क्षेत्र, निजी क्षेत्र का बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चे कौन कौन सी बैंकें आएंगी, एक आएगी आपकी फेडरल बैंक, कौन सी बैंक आएगी, फेडरल बैंक, और करूर वैश्य बैंक, कौन सी है प्यारे बच्चे, करूर, करूर वैश्य बैंक, ठीक है। एक आएगी आपकी कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक, एक आएगी प्यारे बच्चे आपकी आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक,
ठीक है। एक आएगा आपका प्यारे बच्चे कैथोलिक सीरियन, कैथोलिक कैथोलिक सीरियन, कैथोलिक सीरियन बैंक। और मेरे प्यारे बच्चे सिटी यूनियन बैंक, सिटी सिटी यूनियन बैंक। और आएगा प्यारे बच्चे का धनलक्ष्मी बैंक, धन धनलक्ष्मी बैंक। और प्यारे बच्चे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फर्स्ट बैंक होता है शायद, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक और है आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक, वो भी आता है। ठीक है, तो ये सभी बैंक प्यारे बच्चे निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे आपसे किसकी, अब बात कर लेता हूं मैं थोड़ी सी आपसे। ठीक है, क्वेश्चन लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लघु वित्त बैंक की, लघु वित्त बैंक। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक भी इसको कहते हैं। प्यारे बच्चे कौन कौन सी बैंक इसके अंतर्गत आएंगे आपकी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस फाइनेंस बैंक इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, और प्यारे बच्चे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्वी इक्विटास इक्वी इक्विटास स्मॉल इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। और मेरे प्यारे बच्चे उज्जीवन, कौन सा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सूर्योदय, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। और कौन सी आएगी प्यारे बच्चे, उत्कर्ष, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, जना, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, फिनकेयर, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। और कौन सी आ जाएगी प्यारे बच्चे, कैपिटल, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सभी बैंक जो है लघु वित्त बैंक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण के प्रवृत्ति क्या होते हैं। ये पूछा इसमें कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेसिक ऑक्साइड इज, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, बेसिक ऑक्साइड का क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा प्यारे बच्चे, बढ़ता है डाउन द ग्रुप में। ठीक है, अब बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे, ये तो बता दिया कि ठीक है सर बढ़ती है, क्या बढ़ती है, बेसिक ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड के जो निर्माण की प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो आपका भी राइट आंसर है। क्यों बढ़ती है मेरे प्यारे बच्चे, इसका क्या रीजन है बढ़ने का, ये भी तो पता होना चाहिए। धात्विक मैं कहूं जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं, समूह में यानी ग्रुप्स में, ठीक है, समूह में नीचे की ओर, समूह में नीचे की ओर जाने पर क्या होता है प्यारे बच्चे, धात्विक गुण बढ़ने, क्या बढ़ते हैं, धात्विक गुण, धात्विक धात्विक गुण बढ़ने के कारण। ठीक है, और प्यारे बच्चे विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण, बढ़ने और, ठीक है, धात्विक गुण तो बढ़ते हैं लेकिन प्यारे बच्चे विद्युत ऋणात्मकता घटती है। और विद्युत विद्युत ऋणात्मकता घटने के कारण, घटने के कारण क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण, क्षारीय ऑक्साइड के क्षारीय ऑक्साइड के क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ती है, प्रवृत्ति बढ़ती है। ठीक है प्यारे बच्चे, क्यों, क्योंकि धातुओं के जो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और समूह में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है प्यारे बच्चे, क्षारकता बढ़ती है। ठीक है, समूह में नीचे जाने पर प्यारे बच्चे धात्विक गुण अधिक मजबूत होते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं, अब मेरे प्यारे बच्चे एक चीज मैं यहां बताऊंगा, समूह में नीचे जाने पर क्या क्या बढ़ता है। समूह में समूह में नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर, ठीक है प्यारे बच्चे, समूह में नीचे की ओर जाने पर, ठीक है, एक तो परमाणु का आकार या त्रिज्या बढ़ती है। क्या बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चे, परमाणु का आकार। सबसे पहले क्या बढ़ेगा, परमाणु का आकार के बारे में बात करता हूं मैं। परमाणु का आकार, या क्या बोल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, त्रिज्या बढ़ती है। ये तो पता है कि बढ़ती है, लेकिन ये नहीं पता है कि क्यों बढ़ती है। वो मेरे प्यारे बच्चे इसलिए बढ़ती है क्योंकि प्रत्येक जो नए तत्व के साथ एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ता है, जिससे मेरे प्यारे बच्चे बाहरी इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक के बीच की दूरी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है प्यारे बच्चे, प्रत्येक नए तत्व के साथ क्यों बढ़ता है, क्योंकि क्योंकि प्रत्येक नए तत्व के साथ, प्रत्येक नए तत्व के साथ मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ता है, एक नया
एक नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ता है, नया इलेक्ट्रॉन कोष जुड़ता है। कैसे जुड़ता है? इसीलिए तो परमाणु आकार बढ़ता है। अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे मेरे पास क्या है, बेरिलियम है, क्या है, बेरिलियम है, या मैं ये कहूं कि मेरे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, या मैं ये कहूं मेरे पास बेरिलियम है, मैंने यही मान लिया, आप कहोगे कि हाइड्रोजन भी बता देते हो हर बार। ठीक है, मेरे पास मेरे प्यारे बच्चे ये बेरिलियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर मेरे प्यारे बच्चे कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4। ठीक है, ये बेरिलियम मेरे प्यारे बच्चे किस में है, एक तो सेकंड ग्रुप में है और सेकंड ही पीरियड में है। किस में है ये मेरे प्यारे बच्चे, इसी से समझ में आ जाएगा आपको, ये सेकंड तो ग्रुप में है और ये प्यारे बच्चे सेकंड ही पीरियड में है। ठीक है, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो प्यारे बच्चे क्या होगी, 2 2। अगर मैं ये कहूं ये मेरा न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चे, 2 और 2, क्योंकि के सेल में और एल सेल में। ये आपका के सेल हो गया, इसमें प्यारे बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इस के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो है मैं इसमें रख देता हूं। अब बचे कितने प्यारे बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 को भी इसी में रख देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आप यहां देखो ये क्या है, ये आपका के सेल है, क्या है, ये के सेल है, और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एल सेल है। यहां तक इसमें कितने सेल थे, 2 सेल थे। अगर मैं यही तो बता रहा हूं कि समूह में नीचे की ओर जाने पर प्यारे बच्चे परमाणु आकार की त्रिज्या बढ़ती है। अगर मैं यही अब मैग्नीशियम की बात करूं प्यारे बच्चे, किसकी बात करूं मैं अब यहाँ पे, मैग्नीशियम यानी Mg की अगर बात करूं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चे कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो क्या आएगी प्यारे बच्चे, 2 8 2, यानी ये के सेल में, एल सेल में और एम सेल में। अब यहाँ पे आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी, अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, ये आपका एक के सेल हो गया, ये आपका एल सेल हो गया, ठीक है, और ये आपका मेरे प्यारे बच्चे एम सेल हो गया। ठीक है, अब यहाँ आप देखो मेरे प्यारे बच्चे, के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए बोला उसने, 2, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसमें मैंने 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए और एम सेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए मेरे प्यारे बच्चे, 2। अब ये 2 मैंने जो है इसमें भर दिए। अगर अब आप यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या था आपका के सेल, ये था आपका एल सेल, और ये था मेरे प्यारे बच्चे आपका एम सेल, एम सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि कोष बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कोष बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो है के एल एम, अगर मैं नीचे की ओर आया, कहां पे आया मैं नीचे की ओर प्यारे बच्चे, थोड़ा सा नीचे आया, ग्रुप मेरा वही था, ग्रुप तो मेरा प्यारे बच्चे वही था सेकंड, लेकिन मैंने पीरियड चेंज कर दिया, पीरियड में सेकंड से थर्ड पे आ गया था, डाउन दी ग्रुप में पीरियड में थर्ड पे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चे इलेक्ट्रॉन के कोष है, जो परमाणु का आकार है, इसकी जो त्रिज्या है वो भी बढ़ गई। ठीक है, यही बताना चाह रहा था, अगर आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चे परमाणु बढ़ेगी तो परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों के कोष जुड़ जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, तो परमाणु का आकार भी मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तडोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चे तडोबा राष्ट्रीय उद्यान जो वो महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं महाराष्ट्र में मेरे प्यारे बच्चे और बात करूं, किसमें और बात करूं मैं, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन कौन से और प्यारे बच्चे राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो आपका है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है, चंदौली, चंदौली राष्ट्र, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एक है आपका गुगामल, गुगामल, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी, संजय गांधी बोरीवली, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फ्रेंच राष्ट्रीय उद्यान जो जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है। तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चे आपकी महाराष्ट्र में है। अगर मैं बात करूं आपसे उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश, मेरे प्यारे बच्चे उत्तर प्रदेश में सिर्फ केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, और वो कौन सा है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है, दुधवा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे प्यारे बच्चे, उत्तर प्रदेश में है, कहाँ पे, लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं अब आपका क्या दिया है, नेक्स्ट दिया आपका बिहार, क्या दिया है, बिहार,
बिहार की बात करेंगे तो प्यारे बच्चे इसमें एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? वाल्मीकि, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी प्यारे बच्चे दिया आपका राजस्थान। क्या दिया गया है? राजस्थान। तो मेरे प्यारे बच्चे राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे पहले बात करेंगे हम प्यारे बच्चे, एक है आपका डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? डेजर्ट, डेजर्ट राष्ट्रीय, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ठीक है। और राजस्थान में एक है आपका प्यारे बच्चे, एक और है केवला देव घाना नेशनल पार्क। ठीक है, केलादेव, केलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चे, एक और कौन सा हो जाएगा? मुंकुदरा हिल्स। ठीक है, कौन सा? मुंकुदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और है प्यारे बच्चे आपका सरसिका। कौन सा है? सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। एक आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी है, रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके सभी राजस्थान के हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं प्यारे बच्चे बात करूं उत्तराखंड की, नहीं लिख पाई ना, ऑप्शन में था नहीं, अलग से लिखवा देता हूं मैं। उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे बच्चे? उत्तराखंड में सबसे पहले मैं लिखाऊंगा आपको दुधवा, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, दुधवा नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश में है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कॉर्बेट, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कॉर्बेट राष्ट्र उद्यान है। और कौन सा है प्यारे बच्चे? गंगोत्री राष्ट्र उद्यान, गंगोत्री, गंगोत्री राष्ट्र उद्यान। ठीक है। एक आपका गोविंद पशु विहार राष्ट्र उद्यान है, गोविंद, गोविंद पशु विहार राष्ट्र उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। और है प्यारे बच्चे आपका एक है नंदा देवी, नंदा देवी एनपी। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंदा देवी नेशनल बोलते हैं ना उसको, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। एक है आपका राजाजी राष्ट्र उद्यान। कौन सा है? राजाजी राष्ट्र उद्यान, राजाजी राष्ट्र उद्यान। ठीक है, ये सभी प्यारे बच्चे उत्तराखंड में हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगर मैं त्रिपुरा की बात कर देता हूँ यहाँ पे छोटी सी, किसकी बात कर देता हूँ? अगर त्रिपुरा की भी बात कर देता हूँ, त्रिपुरा में भी दो तीन है राष्ट्रीय उद्यान। एक है मेरे प्यारे बच्चे वहाँ पे आपका क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड, कौन सा है? एक है आपका क्लाउडेड, क्लाउडेड, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। और एक है मेरे प्यारे बच्चे आपका बाइंस, ठीक है, राजबारी राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बाइसन, बाइंस नहीं, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आपको मेरे प्यारे बच्चे मैंने 6 स्टेट्स के जो है आपको राष्ट्रीय उद्यान बता दिए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर था। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बोमेन संपुट यानी जो बोमेन्स कैप्सूल होते हैं वो मानव शरीर में कहाँ स्थित होते हैं? तो प्यारे बच्चे वो आपके पाए जाते हैं किडनी में, ह्यूमन बींग की किडनी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर होगा क्या मेरे प्यारे बच्चे? किडनी। किडनी इज अ पार्ट ऑफ प्यारे बच्चे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे इसकी, इस किडनी के क्या फंक्शंस हैं? ठीक, किडनी फंक्शन क्या होते हैं प्यारे बच्चे इसमें, ये क्या काम करती है? किडनी जो है मेरे प्यारे बच्चे ये तरल पदार्थ को छानने का काम करती है, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ को छानना। ठीक है प्यारे बच्चे, और रक्तचाप को नियंत्रित करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। ठीक है, रक्त में सोडियम, क्या क्या प्यारे बच्चे क्या क्या शामिल करना? अब सोडियम पोटेशियम, सोडियम, रक्त में सोडियम पोटेशियम। ठीक है, खनिजों का संतुलन बनाए रखना, खनिजों का, खनिजों का संतुलन बनाए रखना। ठीक है प्यारे बच्चे, और हार्मोन बनाना शामिल है। ठीक है, क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर जो आपका 20 है मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? किसका प्यारे बच्चे? अहिंसा का वर्णन करता है। तो वो होगा प्यारे बच्चे आपका सूत्रकारांतांग, सूत्रकारांतांग
सूत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं लिखता हूं सबसे पहले प्यारे बच्चे किसके बारे में, आपका क्या दिया, ये सूत्र, सूत्र क्रातांग, सूत्र क्रातांग क्या जैन धर्म से संबंधित है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये आगमन से संबंधित है। किससे, ये जो आगमन है, कितने आगमन दिए गए, 4 दिए गए हैं। ठीक है, ये अहिंसा का वर्णन करता है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्या करता है ये, अहिंसा पर विस्तार से बताता है या अहिंसा का वर्णन करता है ये, अहिंसा का, अहिंसा का क्या करता है प्यारे बच्चे, वर्णन करता है, अहिंसा का वर्णन करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सही से लिख दूं मैं, ये कुछ टेढ़ा मेढ़ा लिख गया है। सूत्र क्रातांग। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं अब आपसे स्थानांग सूत्र, ऑप्शन ए है ना आपका, स्थानांग सूत्र। ठीक है प्यारे बच्चे, ये किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, यह आगमन किससे संबंधित, संख्याओं के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, संख्याओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर, संख्याओं के आधार पर क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ये वस्तुओं, संख्याओं के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करता है, वस्तुओं को वर्गीकृत, वर्गीकृत करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं प्यारे बच्चे में अंतः क्रादाशांग सूत्र, कौन सा है, नेक्स्ट है आपका अंतः, ठीक है, क्रादाशांग सूत्र। अंतः क्रादाशांग सूत्र प्यारे बच्चे किससे, तपस्वियों की कहानी से संबंधित है। यह प्यारे बच्चे किससे, तपस्वियों, यह तपस्वियों की, तपस्वियों की कहानी से संबंधित है, कहानी से संबंधित है, किसकी, तपस्वियों की कहानी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है प्यारे बच्चे आपका क्या है, ये है आपका समवायांग, समवायांग सूत्र, समवायांग, समवायांग सूत्र किससे संबंधित है प्यारे बच्चे, यह भी जो है संख्याओं और वर्गीकृत वस्तुओं से संबंधित है। क्या लिखूंगा मैं, यह भी संख्याओं, संख्याओं और वर्गीकृत, वर्गीकृत वस्तुओं से संबंधित है, वस्तुओं से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पे जो है चारों क्लियर हो गए, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे बी आपका राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि टू रेसिस्टर्स, एक तो एक 20 ओम का है और एक 30 ओम का है, इनको दोनों को प्यारे बच्चे किसमें समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, कनेक्टेड इन पैरेलल, द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 3V बैटरी, यानी प्यारे बच्चे 3 वोल्ट की एक बैटरी से इनको कनेक्ट किया गया है। द करंट थ्रू दी बैटरी इज, तो प्यारे बच्चे बैटरी से प्रभावित होने वाली धारा पूछी गई है। मैं ये लिखूंगा मेरे प्यारे बच्चे, R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 ओम, R2 की वैल्यू कितनी दी गई है प्यारे बच्चे, 30 ओम। अब इनको किसमें, पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चे पैरेलल के लिए क्या था, 1/r डैश बराबर में 1/r1 प्लस में 1/r2 लगेगा। अगर 1/r1 हमें डैश निकालना है तो 1/r1 की वैल्यू कितनी है, 20 दी गई है, और r2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 30, क्योंकि ये पैरेलल में है। ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल, ये पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, किसके लिए होता है ये पैरेलल के लिए, यानी समानांतर के लिए फॉर्मूला ये होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो 1/r डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों का एलसीएम 60 होगा, 20 से इसको 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 3 1 3 और 30 से ये 2 टाइम्स होगा +2। अब इनको ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 1/r डैश बराबर में 5/60। ठीक है, अगर इनको अभी यही मैं काट देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तो 1 बट्टे कितना आ जाएगा, ये 1/12। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसकी आप, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास आ जाएगा 12 ओम। लेकिन आपको ये तो पूछा ही नहीं है। ठीक है, आर की वैल्यू आपके पास 12 ओम आ गई, और आपको और क्या दिया है प्यारे बच्चे, अब मैं ये कहूंगा आपसे, थोड़ा ऊपर चलता हूं, कि अब आर की वैल्यू 12 ओम है। ठीक है, और प्यारे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है, बैटरी के प्रवाहित कितना है प्यारे बच्चे, बैटरी से प्रवाहित होने वाला बल, धारा निकालनी है ना हमको, हाँ, और बैटरी क्या कितनी दी है प्यारे बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस संयोजन 3 वोल्ट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चे मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस यानी V, ये जो V होता है मेरे प्यारे बच्चे किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू में IR, यानी करंट और रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। यही अगर मैं किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे I की वैल्यू निकालनी है, तो I इज इक्वल टू में किसके बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे, V अपॉन R के। ठीक है, तो यही ये वाला फॉर्मूला मुझे पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, I इज इक्वल टू प्यारे बच्चे V अपॉन R। ठीक है, I की वैल्यू निकाल देनी है, V की वैल्यू मुझे 3 वोल्ट दिया गया, रेजिस्टेंस मेरे पास कितना है, 12 ओम का है। अगर मैं इनको यहीं काटूंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, यानी I की वैल्यू अब कितनी आ गई मेरे पास प्यारे बच्चे, 1/14
4। अब इनको अगर डिवाइड कर दोगे तो आई की वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चे कितनी आ जाएगी 0.25 और करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है प्यारे बच्चे एम्पेयर। यही आपसे पूछा था, ये निकल के आ गया ऑप्शन नंबर जो प्यारे बच्चे इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि रक्तचाप मापने के लिए इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, किसी का बीपी हाई होता है, किसी का बीपी लो होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि बीपी चेक कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अगर अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, ये आपको दिया हेमोग्लोबिन मीटर, तो मेरे प्यारे बच्चे इससे क्या है, ये हीमोग्लोबिन के स्तर को मापता है। किसको, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के स्तर को मापना, हीमोग्लोबिन के स्तर को मापता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं इसकी बात करूं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका किसी घोल में प्रकाश की मात्रा को मापता है। किसी घोल में, किसी घोल में प्रकाश की, किसी घोल में प्रकाश की मात्रा को, प्रकाश की मात्रा को मापता है। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं यूरोनोमीटर, क्या है, यूरिनोमीटर, ये प्यारे बच्चे मूत्र के विशिष्ट गुरुत्व को, विशिष्ट विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ठीक है, चारों ऑप्शंस जो है मेरे प्यारे बच्चे मैंने आपके क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे माइक्रोस्कोप, तो छोटी चीजों को देखने के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम बायनाकुलर, दूरबीन होता है ना, क्या बोलते हैं उसको हम, बायनाक्यूलर, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, इसका उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, देखने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे ऑडियोमीटर की, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ये किसके लिए कार्य करते हैं प्यारे बच्चे, ऑडियोमीटर से क्या करते हैं, ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं, ध्वनि की, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए, मापने के लिए। ठीक है, पायरोमीटर प्यारे बच्चे, ये सूर्य का तापमान, पायरोमीटर, पायरो नहीं पायरो, पायरोमीटर, पायरोमीटर प्यारे बच्चे ये क्या होता है, ये बहुत उच्च ताप यानी सूर्य का तापमान, ठीक है, क्या लिखते हैं, बहुत उच्च ताप, बहुत उच्च ताप मापने के लिए, मापने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, क्लियर। बैरोमीटर की बात करूं मैं, बैरो, बैरोमीटर, बैरोमीटर से क्या मापते हैं मेरे प्यारे बच्चे हम, ये वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मापने के लिए, वायुमंडल दाब मापने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर हो गया यहां तक, चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें राइट आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चे फर्टिलाइजेशन के बाद इनमें से फ्लावर का कौन सा पार्ट जो प्यारे बच्चे फ्रूट यानी फल में चेंज हो जाता है, तो वो होती है प्यारे बच्चे ओवरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर मैं इसमें प्यारे बच्चे किसकी बात करूं, पिस्टल की बात करूं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्त्री केसर, स्त्री, स्त्री केसर यानी प्यारे बच्चे पिस्टल, पिस्टल की बात करें हम इसमें, तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या होता है, स्त्री केसर फूल का मादा प्रजनन अंग है। क्या है ये प्यारे बच्चे, ये फूल का मादा, फूल का मादा प्रजनन, प्रजनन अंग है। ठीक है, फूल का मादा प्रजनन अंग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जो है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे वर्तिकाग्र और अंडाशय, और क्या होता है, अंडाशय शामिल हैं। ठीक है, पेटल, इनको प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं हम, पंखुड़ी, क्या बोलते हैं, पंखुड़ी। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चे, ये रंगीन भाग होते हैं। कैसे भाग होते हैं, ये रंगीन भाग होते हैं जिनके कारण प्यारे बच्चे परागकण आकर्षण होते हैं। ठीक है, परागकण आकर्षण हो जाते हैं या आकर्षित होते हैं। ठीक है,
क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर आपका इसमें प्यारे बच्चे ए राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी शाक यानी जो जड़ी बूटी है केवल वो भारत में पाई जाती है और जिसका उपयोग रक्तचाप में उपचार के लिए होता है? तो प्यारे बच्चे वो होता है आपका सर्पगंधा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, इसके बारे में और कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि जब एसिटिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है तो प्यारे बच्चे क्या क्या बनेगा इसमें, तो इसमें से कौन सा और जल बनेगा? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर हम एसिटिक अम्ल क्या होगा प्यारे बच्चे हमारे लिए? CH3COOH, CH3, ठीक है, COOH, मीथेन इथेन यानी इथेनॉइक। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चे इसको हम जो है क्या करते हैं, हम ये कार्बनिक अम्ल है, अब इसने बोला इसको जो है मेरे प्यारे बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? NaOH, एक बेस है, क्षारीय है। अब इसकी जब अभिक्रिया कराओगे तो प्यारे बच्चे ये CH3COO, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाएगा और ये प्यारे बच्चे CH3COO Na बनाएगा, CH3COO Na। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा। अब मैं बात करूंगा ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका, ये है आपका मेरे प्यारे बच्चे एसिटिक अम्ल। ये क्या है आपका? एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे आपका? ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है, क्षारीय है, ठीक है, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये क्या मिला हमें? CH3COONA, प्यारे बच्चे यही तो है सोडियम एसीटेट। क्या है ये? ये है प्यारे बच्चे सोडियम सोडियम एसीटेट। क्या मिला हमें? सोडियम एसीटेट मिल गया, और प्यारे बच्चे ये क्या मिल गया हमें? वाटर। ऑप्शन नंबर आप देखो सोडियम एसीटेट कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जब सोडियम एसिटिक अम्ल को प्यारे बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम एसीटेट ही मिलेगा और वाटर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगर मेरे प्यारे बच्चे इसको इसको ये क्या है आपका? एसिटिक अम्ल है, इसी एसिटिक अम्ल को क्या लिखूं मैं? CH3COOH को अगर मेरे प्यारे बच्चे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 के साथ अगर अभिक्रिया कराएंगे तो प्यारे बच्चे अब क्या क्या प्रोडक्ट हमें मिलेगा? तो एक तो प्यारे बच्चे हमें यही मिलेगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट मिला। प्यारे बच्चे अब वाटर भी मिला और इसके साथ में हमको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अब इसको बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे जो एक 2 आएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, और एक 2 जो है यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चे आपसे ये क्या है? CH3COOH, आप कहोगे एसिटिक अम्ल। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? एसिटिक अम्ल। किसके साथ अभिक्रिया कराई मैंने प्यारे बच्चे? सोडियम कार्बोनेट्स, सोडियम सोडियम कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराई फिर भी मुझे प्यारे बच्चे क्या मिला? सोडियम एसीटेट। लेकिन सिर्फ एक चीज मेरे पास बढ़ गई, वो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, सोडियम एसीटेट। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? ये वाटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि दिसंबर 2010 तक विश्व में पौधों की विविधता के मामले में भारत किस स्थान पर था? मेरे प्यारे बच्चे 2010 के हिसाब से जो 10th स्थान पे था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं 2024 की बात करूं तब भी ये मेरे प्यारे बच्चे कौन? हमारा भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। ठीक है, 10th पर ही है। ठीक है प्यारे बच्चे, और एशिया की बात करूं, ठीक है, ये विश्व में है। और मेरे प्यारे बच्चे एशिया की बात करूं मैं तो एशिया में मेरे प्यारे बच्चे 4th पर है। ठीक है, एशिया में 4th पर है। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉपर वायर इज 5.0 वोल्टेज। ठीक है, उसने क्या दिया मेरे प्यारे बच्चे? आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दी है 5.0 वोल्ट। ठीक है, फिर बोला उसने व्हेन अ करंट, जब इसमें से कौन कितनी विद्युत धारा? 0.5 एम्पेयर, यानी आई की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे 0.5 एम्पेयर इसमें से प्रवाहित की गई। तो इसने पूछा है प्यारे बच्चे रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, इसमें आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? V इज इक्वल टू में आई आर के बराबर होता है, और आर की अगर वैल्यू निकालोगे तो प्यारे बच्चे V अपॉन आई होगा। ठीक है, तो निकाल दीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चे आर की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? V अपॉन आई, और आर की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चे। V की वैल्यू है 5 और आई की वैल्यू है 0.5। ठीक है, कितनी है? 0.5 है। अब यही मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं पॉइंट को हटाता हूं यहां से तो ऊपर मेरे पास एक जीरो और आ जाएगी। अब इसको काटोगे, आर की वैल्यू 5 से इसको काट दो तो 10 टाइम्स कटेगा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका 10 ओम। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। क्लास करते समय किसी भी स्टूडेंट को बोर नहीं होना है। ठीक है, कोई लाइव क्लास नहीं चल रही है, आप रोक के भी देख सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर आप बोर होना शुरू हो गए तो समझिए आपके दिमाग से क्वेश्चन जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि
एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। यानी मेरे प्यारे बच्चे बात किसकी हो रही है, सबसे पहले मुझे पता लगाना है कि बात किसकी है। तो बात है आपकी मेरे प्यारे बच्चे कॉन्केव मिरर की, यानी उसको क्या कहेंगे हम, अवतल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पे सब, अवतल दर्पण। इसी, अगर ये आपको पता है कि किस चीज की बात हो रही है और किस चीज में कौन सा साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात होगी कॉनकेव मिरर की, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है, बाकी सब आप नेगेटिव लेते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए अब उसने क्या बोला प्यारे बच्चे, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चे वस्तु की दूरी क्या दी है ये, सबसे पहले आपको वस्तु की एक दूरी दी गई है, और वस्तु की दूरी यानी प्यारे बच्चे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को किससे डिनोट करते हैं हम, यू से। ठीक है, ये क्या है प्यारे बच्चे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है किस में होगा मेरे प्यारे बच्चे, माइनस में होगा, क्योंकि बात कॉनकेव मिरर की हो रही है। ठीक है, अब उसने एक चीज और दी है मेरे प्यारे बच्चे, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी प्यारे बच्चे प्रतिबिंब की दूरी भी दी गई है, किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जिसको मेरे प्यारे बच्चे हम वी से डिनोट करते हैं, और वो कितनी दी गई है हमें, माइनस का ही होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या है आगे, ये करते हैं। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, तो प्यारे बच्चे फोकस दूरी पूछी है दर्पण की, क्या पूछी है, दर्पण की, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी इसमें पूछे, जिसको हम प्यारे बच्चे एफ से डिनोट करते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, आपको यूज करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, जिसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे हम, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र इसमें यूज करना पड़ेगा। और दर्पण सूत्र किसके बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चे, 1/f इज इक्वल्स टू में 1/v, 1/v प्लस में 1/u। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर अब यही बात करेंगे आप, तो आपको तो निकालना क्या है, 1/f, यानी f की वैल्यू निकालनी है, 1/v, v की वैल्यू कितनी दी गई आपको, 1 बट्टे में माइनस का 15, प्लस में u की वैल्यू कितनी दी गई है प्यारे बच्चे, 1 बट्टे माइनस का 10। ठीक है, अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो मेरे प्यारे बच्चे किसके बराबर होगा, देखो कि 1/f बराबर में प्यारे बच्चे इनका जो एलसीएम होगा वो 30 होगा दोनों का। ठीक है, 15 से 2 टाइम्स कटेगा, और ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, ऊपर जाके माइनस का 2 होगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों साइन देख रहे हो आप, ये और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 10 3 3 माइनस का 3। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों ऐड होंगे, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है इसमें, बट्टे में 30। ठीक है प्यारे बच्चे, तो 1/f की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इसे अब काटोगे, माइनस का 1/6 हो जाएगा। तो माइनस का 1/6 जो है मेरे प्यारे बच्चे कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा, माइनस का f इक्वल टू 6, यानी f की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, -6। ठीक है, f की वैल्यू कितनी आ गई आपकी मेरे प्यारे बच्चे, -6। ठीक है, और किस चीज में आएगी ये, f इक्वल टू में -6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट आंसर है, आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपको मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूले और सूत्र अगर पता है, तो आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि किसी कार्बन यौगिक में एक प्रक्रियात्मक समूह क्या निर्धारित करता है, यानी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हाट डज द फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन। तो मेरे प्यारे बच्चे फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एक चीज क्या करता है, कि वो सिर्फ जो मेरे प्यारे बच्चे जो रासायनिक गुण होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप केवल क्या दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चे, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर है इसमें। अब मैं एक चीज बात करूं आपसे मेरे प्यारे बच्चे, कि कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे, किसकी, फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है प्यारे बच्चे, और फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप, और मेरे प्यारे बच्चे किसकी, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखिए, इन दो चीजों की यहां पे मैं बात करने वाला हूं आपसे, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है और क्या उसका फॉर्मूला है। देखो, फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे एल्कोहल की, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का मेरे प्यारे बच्चे फॉर्मूला क्या होगा, वो होता है आपका OH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट बात करते हैं आपसे एल्डेहाइड, किसकी बात करते हैं आपसे, एल्डेहाइड। एल्डेहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो होता है आपका CHO, यानी C इस तरीके से। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे विद डबल बॉन्ड O। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, थर्ड की बात करेंगे हम आपसे, कीटोन, किसकी बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे आपसे, कीटोन की। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा प्यारे बच्चे, CO, यानी C डॉट, यानी नहीं सॉरी सॉरी, डबल बॉन्ड O, या ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। ठीक है, यही फोर्थ की बात करूंगा प्यारे बच्चे आपसे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए बात करूंगा तो प्यारे बच्चे इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, .C डबल बॉन्ड O .OH। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर, ये आपके जो है 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, पेपर में पूछ सकता है, ये आप याद रखेंगे। अगर मेरे प्यारे बच्चे आपसे बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर पूछ लेता है,
किसका स्ट्रक्चर अगर पूछ ले प्यारे बच्चे आपसे, बेंजीन, स्ट्रक्चर ऑफ किसका प्यारे बच्चे, बेंजीन। बेंजीन का मतलब होता है प्यारे बच्चे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सेम हो, जैसे C6H6 क्या है मेरे प्यारे बच्चे, C6H6 एक बेंजीन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे पास पता है आपको, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, हो गया ना, चेन बनानी है आपको, बेंजीन बनाना है। तो एक टाइम तो डबल बॉन्ड रहेगा, फिर एक टाइम सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। आप देखो क्यों, क्योंकि इनके पास, हर कार्बन के पास में प्यारे बच्चे कितने बॉन्ड होते हैं, 4। अब 4 करने के लिए आप क्या करोगे, सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी तो दोगे, सबके पास एक एक हाइड्रोजन भी तो दोगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो है आपके पास 6। ठीक है, ये बन गया आपका मेरे प्यारे बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। क्या बन गया, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। पेपर में प्यारे बच्चे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक है, पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए मैंने आपको भी बता दिया, आप ताकि इनको बना सको। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द कॉनकेव मिरर की बात हो रही है प्यारे बच्चे। सबसे पहले तो यही पता लगाते हैं ना कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, जिसमें कैसी इमेज बनाए प्यारे बच्चे, एक तो वास्तविक और प्रतिबिंब निर्मित करता है। ठीक है, मिरर फॉर्म अ रियल इमेज, इसमें आपको 3 कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए पॉइंट 1 कहता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए, किसमें, कॉनकेव मिरर में। देखो फर्स्ट पार्ट के लिए जो है यहाँ बात करेंगे हम। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये हो गया आपका P। ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं, ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका C। इसमें बोला प्यारे बच्चे बिटवीन F एंड पोल, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट मेरे बिटवीन F एंड पोल के यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, बिटवीन है, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे अगर बात करोगे, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मेरे प्यारे बच्चे वापस आ जाएगी। जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी चली जाएगी। ठीक है, यही अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करूं मैं, जो लाइन अगर पी से टकराए, इसको किससे, पोल से अगर इसको टकराते हैं इस तरीके से, तो मेरे प्यारे बच्चे ये लाइन जो आपकी टकरा के जाएगी। अगर इसको मैं पहले से आगे बढ़ा के देखता हूं, ठीक है, इस तरीके से बढ़ेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है यहाँ से टकरा के जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट इसका कहाँ इमेज कहाँ बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, इमेज आपकी यहाँ पे बनेगी इसमें। ठीक है, कहाँ पे, बियॉन्ड द पी। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। अब इसमें क्या कंडीशन रही मेरे प्यारे बच्चे, कि इमेज इसमें, इमेज जो है मेरे प्यारे बच्चे कहाँ बनी, इमेज बनी बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, इससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसने पूछा क्या है, क्या ये मेरे प्यारे बच्चे रियल बनी, नहीं, वर्चुअल और इरेक्ट है, यानी आभासी और सीधी, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये है कि ये कोई रियल नहीं बनी इमेज। ठीक है, दर्पण के पीछे बनी है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या क्या दिया प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे, आपका इन्फिनिटी पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैंने मान लिया आपका ये एक मिरर है इस तरीके से। ठीक है, ये आपका P हो गया, ये फिर से F हो गया, ये तो C है ही। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चे अगर इन्फिनिटी पर है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं इन्फिनिटी पर है। ठीक है, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट आपका यहाँ इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से जो लाइन निकलेगी इस तरीके से, वो कहाँ से वापस जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, F से ही तो जाएगी। ठीक है, और जो लाइन मेरे प्यारे बच्चे यहाँ से जाएगी, वो भी लाइन कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। तो इमेज कैसी बनेगी मेरे प्यारे बच्चे, इसमें जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, कहाँ बनेगी, एट F पे बनेगी। इमेज कहाँ बनी मेरे प्यारे बच्चे, एट F पर बनी आपकी, कैसी बनी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज बनी, पॉइंट साइज बनेगी। और प्यारे बच्चे रियल और इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रियल और इन्वर्ट, रियल ही तो चाहिए थी हमें, तो इसका मतलब ये तो राइट है सेकंड। अब पॉइंट थर्ड की बात करते हैं, फिर से थर्ड की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। उसने बोला ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट फोकस, यानी ऑब्जेक्ट कहां पे रहे मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपका F पर रहे तो, ऑब्जेक्ट एट F। चलिए, ये P है आपका, ये F है आपका, ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ऑब्जेक्ट आपका मैंने मान लिया प्यारे बच्चे कहां पे है, आपने कहा सर ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ है, F पर है, तो इसका मतलब इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, यही तो उसने पूछा है कि क्या इमेज इसमें रियल बनेगी। देखते हैं, यहां से अगर कोई भी लाइन मेरे प्यारे बच्चे अगर जाएगी, ठीक है, कहां से, यहां से अगर कोई लाइन जाएगी, तो प्यारे बच्चे ये कहां से टकराएगी, ये फोकस से टकराते हुए चली जाएगी। किससे टकराते हुए जाएगी प्यारे बच्चे, फोकस से टकराते हुए जाएगी। और जो लाइन मेरे प्यारे बच्चे किससे जाएगी, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस भी आएगी। ठीक है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी तो आएगी। तो ये एक दूसरे को जो है जहां पे काटेंगे, वहीं पे मेरे प्यारे बच्चे क्या होगी, इमेज आपकी बनेगी। अब इमेज आपकी कहां बन रही है, यहाँ पे बन रही है मेरे प्यारे बच्चे इमेज इसमें।
ठीक है, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली गई। तो इमेज कहां बनेगा मेरे प्यारे बच्चे इसमें, जब आपने इसको एफ पे रखा तो प्यारे बच्चे इमेज आपकी कहां बनी, कहां रखा था आपने, ऑप्टिकल प्लेस्ड एट फोकस पे। ठीक है, नहीं 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 नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इसमें ऐसे कैसे चला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से यार, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे नहीं जाएगा रे, ये क्या करवा दिया आपने। देखो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस तरीके से गया, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, तो वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस भी तो चली जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे था, एफ पे था, तो ये एक दूसरे को मेरे प्यारे बच्चे कहीं भी नहीं काटेंगे, तो इमेज कहां बनेगी, एट इन्फिनिटी पर बनेगी, एट इन्फिनिटी पर बनेगी। कौन, इमेज। ठीक है प्यारे बच्चे, कहां पे बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, और मेरे प्यारे बच्चे बहुत बड़ी बनेगी, हाईली लार्ज्ड, हाईली इनलार्ज लिख देंगे, हाईली इनलार्ज बनेगी, और प्यारे बच्चे रियल बनेगी, और इन्वर्टेड होगी यानी उल्टी बनेगी। ठीक है, तो ये भी सही है, इसका मतलब है बी और सी सही है, कौन से, यानी सेकंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चे आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जाइलम के कौन से तत्व मृत कोशिकाओं से बने होते हैं और फिर भी पौधों में जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, जाइलम की बात करूं मैं, जाइलम। मेरे प्यारे बच्चे ये जो जाइलम है, ये 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने तत्वों से, 4 प्रकार के एलिमेंट से, 4 प्रकार के तत्वों से बना है। अब वो 4 कौन कौन से तत्व हैं मेरे प्यारे बच्चे, पहला हो जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चे ट्रैकिड्स, एक है आपका ट्रैकिड्स, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, ट्रैकिड्स जिनको क्या बोलते हैं हम, वही निकाय, वाही निकाय, वाही निकाय। दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका वेसेल्स, क्या हो जाएगा, वेसेल्स जिनको क्या बोलते हैं हम, वाहिकाएं, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें, वाहिकाएं। दोनों हिंदी और इंग्लिश में लिख देता हूं ताकि किसी को परेशानी ना हो, हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को। जाइलम तंतु जिनको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर यानी जाइलम तंतु, जाइलम तंतु। और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम, जाइलम पैरेनकाइमा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं हम जाइलम मृदुतक, जाइलम मृदुतक, मृदुतक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, अब इनमें एक चीज और है मेरे प्यारे बच्चे, मेरे मेरे प्यारे बच्चे, इसके अंदर ट्रैकिड और वेसेल्स जो दो ये कोशिकाएं आपको दिख रही हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये कैसी कोशिकाएं हैं, ये डीड, डीड सेल्स हैं ये, कैसे हैं ये डीड सेल्स हैं, यानी प्यारे बच्चे ये कैसी कोशिकाएं हैं, इसमें ये मृत कोशिकाएं हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करूं आपसे जाइलम पैरेनकाइमा की, ये भी जीवित कोशिका है, ये क्या करती है प्यारे बच्चे, भोजन का भंडार करती है। तो ये दोनों जो है मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों, ये कैसी हैं दोनों, ये दोनों, ये प्यारे बच्चे कैसी हैं, ये जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये आपकी जीवित कोशिका हैं, कैसी कोशिकाएं ये दोनों, जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, और जाइलम मृदुतक जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या करती है, भोजन का भंडार करती है। ठीक है, और पानी के पाश्चर परिवहन में मदद करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे जाइलम की, क्या करता है प्यारे बच्चे, ये ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्ट वाटर। फ्लोएम की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, फूड ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। इसमें देखोगे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, कि वाहिनिका और प्यारे बच्चे वाहिका दोनों क्या है, ये मृत कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, वेसेल्स और जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम ट्रैकिड, जाइलम फाइबर, ये सब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों जो है कैसी हैं, ये दो, एक और दो। ठीक है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेनकाइमा, ये मेरे प्यारे बच्चे कैसी हैं, ये जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव निर्मित है। अगर आप इसमें देखो प्यारे बच्चे, कृषि से रिलेटेड जो भी होगा, किससे रिलेटेड, फसली खेती। ठीक है, ये क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चे आपका, फसल खेती, ये एक मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है जो प्यारे बच्चे फसलों के उत्पादन के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, फसली खेत, कौन सा खेत प्यारे बच्चे, फसली खेत, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड। ये कैसा है मेरे प्यारे बच्चे, यही तो है आपका एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। कौन सा, मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है प्यारे बच्चे,
ठीक है, जो फसलों के उत्पादन के लिए बनाया गया है, जो फसलों के उत्पादन के लिए बनाया गया है मेरे प्यारे बच्चे, उत्पादन के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका मेरे प्यारे बच्चे ए राइट आंसर है। अगर तालाब, वन और झील की बात करें प्यारे बच्चे, ये प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र है जो प्रकृति के तत्वों से स्वयं बने हैं। ठीक है, हालांकि मानव द्वारा बनाए गए तालाब व झील कृत्रिम हो सकते हैं, लेकिन ये सामान्यतः प्यारे बच्चे किसके हैं, प्राकृतिक के उदाहरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जल की कठोरता को किसका उपयोग करके प्यारे बच्चे दूर की जा सकती है। जल की कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, अगर वॉशिंग सोडा का बात करें हम, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, वॉशिंग सोडा देखो, वॉशिंग सोडा होता क्या है, वॉशिंग सोडा जिसको क्या बोलते हैं हम, धावन सोडा भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्यारे बच्चे, 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। इसको बनाया कैसे जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, देखिए इसका एक बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर देखो इसको बनाने के लिए प्यारे बच्चे क्या चाहिए होता है, ठीक है, एक केमिकल होता है, क्या होता है केमिकल प्यारे बच्चे, उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड किससे प्राप्त होता है प्यारे बच्चे, सोडियम क्लोराइड से प्राप्त हो जाता है। अब सोडियम क्लोराइड से कैसे प्राप्त होगा, देखो सोडियम क्लोराइड से जो है मेरे प्यारे बच्चे ये किससे प्राप्त होता है, क्या बोलेंगे, ऑप्टेन्ड बाई किससे प्राप्त हो मेरे प्यारे बच्चे, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड से। अब कहोगे अरे सर कहाँ से सोडियम क्लोराइड, इसमें तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। देखो मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले एक इक्वेशन लिखूंगा मैं, सोडियम क्लोराइड को क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, वाटर के साथ H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, NH3 नाइट्रिक अम्ल, इनके साथ जब प्यारे बच्चे इनको मिश्रण किया तो मुझे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, NH4Cl प्लस में मेरे प्यारे बच्चे क्या मिलेगा, NaHCO3। ठीक है, ये क्या है, अब ध्यान से समझ लेना, सोडियम क्लोराइड आ गया ना यूज में, सोडियम सोडियम क्लोराइड था, और मिला क्या मुझे प्यारे बच्चे, अमोनियम क्लोराइड, कहाँ, ये वाला, क्या मिल गया ये मुझे, अमोनियम अमोनियम क्लोराइड मिला, और क्या मिल गया प्यारे बच्चे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वाला सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिल गया। अब मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे, इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया, क्या किया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया मैंने। अब कौन सा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब इस प्यारे बच्चे NaHCO3 को मैंने क्या कर दिया, अब मैंने इसे हीट कर दिया। ठीक है, NaHCl3 को हीट किया तो मेरे प्यारे बच्चे मुझे क्या मिला, एक तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलेगा। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां देखो ये क्या लिया मैंने प्यारे बच्चे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया ना। अब इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने हीट कर दिया तो मेरे बच्चे मुझे ये क्या मिल गया, सोडियम कार्बोनेट, क्या मिला मुझे, सोडियम कार्बोनेट। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब इस सोडियम कार्बोनेट को मैं क्या करूं कि मुझे क्या मिले प्यारे बच्चे, वॉशिंग सोडा मिल जाए। अब इस सोडियम कार्बोनेट को मेरे प्यारे बच्चे मैंने 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अभिक्रिया कराई, क्या क्या बोलते हैं उस अभिक्रिया को मेरे प्यारे बच्चे, उसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अगर मैं Na2CO3 रिक्रिस्टलाइजेशन किया मेरे प्यारे बच्चे मैंने 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो मुझे क्या मिल गया, Na2CO3 10H2O। ये क्या है बना, आप कहोगे अरे सर सही तो बताया, अब जाके बनाया आपका तो ये वॉशिंग सोडा, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चे, ये वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा बना, किससे बनाया मैंने प्यारे बच्चे, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम कार्बोनेट से बना। तो ये इक्वेशन प्यारे बच्चे इसी तरीके से बढ़ती हुई आती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और टॉपिक ले लेता हूं मैं नया, क्योंकि क्वेश्चन ये लास्ट भी है आपका। देखो अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे कि मुझे जिप्सम कैसे मिलेगा, देखो ये क्या होता है, CaSO4 को प्यारे बच्चे अगर मैंने हाफ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ अगर अभिक्रिया कराई, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे, तो मुझे क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे, मुझे जो है मैं ये कहूं, देखो CaSO4 हाफ H2O है, ये क्या है, ये आपका प्यारे बच्चे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक है, अगर इसको मैं 1.5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ और अगर इसको मेरे प्यारे बच्चे रिएक्ट कर देता हूं, अब मुझे क्या मिलेगा, जिप्सम मिलेगा, जो कि CaSO4 2H2O होता है। अब ध्यान से सुने, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, CaSO4 हाफ H2O, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब इसको 1.5 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ मिलाया तो अब ये क्या मिल गया प्यारे बच्चे, जिप्सम मिल गया, क्या मिल गया,
जिप्सम मिल गया। अगर जिप्सम से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस पे जाना है तो क्या करेंगे प्यारे बच्चे, हीटिंग ऑफ जिप्सम, ठीक है, हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 373 केल्विन पे तो लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये क्या है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। यही मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे आपकी क्लास प्यारे बच्चे खत्म हो जाती है, ठीक है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एज फंडा में, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सब आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।